नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई अब अंजाम तक पहुंचने वाली है। जी हां, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा और आप शायद मेरे विचार से सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि लगभग 15 दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी जिसमें आपको जानकारी हमने दिया था कि शिक्षा विभाग एक पोर्टल बना रहा है, जिस पोर्टल पे जितने शिक्षा विभाग में काम थाली खरीदारी का काम, बेंच टेबल खरीदारी का काम, किताब खरीदारी का जो सप्लाई हुआ है वो, सबमर्सिबल ऊपर जो बना है, फैब्रिक वाला मकान, मतलब जितने तरह के काम हुए हैं, कंप्यूटर से लाइव इक्विपमेंट, सारे काम काज में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है, लूट हुई है। इसको लेकर लगातार हम लोग खबर भी चला रहे थे और कुछ भी हो, खबर का संज्ञान कहीं न कहीं सरकार लेती है, क्योंकि इस स्तर पर भ्रष्टाचार का मतलब ही है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक जब बात होगी तो जेल वो भी जाएंगे। और अक्सर हमारी इस बात को लेकर तकरार भी होती रही कि व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच हम जब कहते हैं कि के पाठक ईमानदार है तो लोग मुझ पर हंसते हैं और हमारी आलोचना करते हैं कि संतोष जी पाठक पर दीवाना है, वो बेईमान ईमानदार होगा तो कैसे बेईमानी हो सकती है। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, बहुत कुछ लोगों तक इसका एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है। लेकिन हम दोनों और हैं, बिचवान हैं, हम शिक्षकों के बीच भी रहते हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच भी बातचीत होती रहती है, तो उन चीज़ों को हम समझते हैं। और ये निर्णय लागू करना, वेबसाइट बनाना, बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि शिक्षा विभाग का एक भी अधिकारी इस वेबसाइट बनाने के पक्ष में नहीं था। और पक्ष में ही नहीं था, कई मौके पर इसमें इस तरीके का अरंगा लगाया गया कि बीच में ही बातें बंद हो जाती थी। लेकिन आखिरकार वो पोर्टल सामने आ गया। बिहार के तमाम शिक्षाविदों से मेरा अनुरोध है, तमाम प्रिंसिपल जो प्राचार्य हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसको फोटो और वीडियो के साथ आप उस पोर्टल पर डालिए और उम्मीद रखिए कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी, आने वाले दिनों में अगर कोई जांच की प्रक्रिया या जांच हुई तो कम से कम स्कूल के टीचर और हेडमास्टर साहब तो बच जाएंगे। वो तो दिखाएंगे कि हमने इसको लेकर कंप्लेन किया है। और एक बात जान लीजिए, जिला का जितना अधिकारी है वो आपको हतोत्साहित करेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा कि उस पोर्टल पर कोई भी कंप्लेन किए तो देखिएगा आपको खैर नहीं रहने देंगे। खैर, कारण उस पोर्टल को खुद के पाठक रोज मॉनिटरिंग कर रहा है। और मॉनिटरिंग करने का मतलब है, एक बात जान लीजिए, आप लोग जो तबाह हुए हैं, आप तो रविवार छुट्टी मनाते हैं ना, शिक्षा विभाग का अधिकारी की रविवारों की छुट्टी नहीं है। भले माल कमा रहा है, जीवन वही हाल है, अशांति है जीवन में, सुख चैन सब खत्म है। तो ये बात आप जान लीजिए कि इस महीने के अंत तक, मतलब मई जाते जाते 4 जून तक इसका कार्यकाल समझिए है पाठक का। जून में विदाई तय है। वो सब जो भारत सरकार डिप्टेशन सब हम कह रहे थे नहीं, सब उसी कोई खबर ऐसी नहीं है। भाजपा अपना जो है सो हवा बांध रहा था। खैर, जब तक ये है, इस पर इतना कंप्लेन कर दीजिए कि एक एक शिक्षा पदाधिकारी पर केस हो जाए, मुकदमा हो जाए। छोड़ेगा नहीं, हम कह देते हैं, छोड़ेगा नहीं, मुकदमा होना ही है। उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करेगा ही करेगा। जितने लोगों ने इसके भरोसे को तोड़ा है ना, क्योंकि पाठक के पास माल पहुंचने वाला बात अभी भी हम मानते हैं से ये सब फौरी तौर पर भी सच्ची नहीं है बात। पैसा उसा नहीं लेता है, ये बात समझ लीजिए। क्या पैसा, न बाल बच्चा, न बीवी पगहा पोगी, कुछ नहीं। कौन सी पैसा लेके करेगा। अब मानसिक तौर पर घसकल है तो कुछ कर दिया, वो तबाह करने में उसको आनंद आता है। यही चीज़ है। पचपन, अरे एक्साइज डिपार्टमेंट में जितना पैसा है, शिक्षा विभाग में क्या पैसा रहेगा। एक्साइज विभाग में कम पैसा है जी। तो एक्साइज विभाग में जो काम करने वाला है, सिपाही से लेकर दरोगा तक, पूछना कि क्या हाल किए हुए था इस।
खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि बहुत अच्छा मौका मिला है और इस मौके का लाभ उठाना है। जितने तरह की गड़बड़ियाँ हुई है, कितना भी मना करे जिला का शिक्षा का अधिकारी सब, आप उस पोर्टल पर डालिए, 15 दिनों के अंदर जांच ही नहीं होगी, FIR दर्ज होगा, वो कंप्लीट ब्लैक लिस्टेड होगा, ये आप याद रखिएगा।